दोस्तों, पटाखे हर त्योहार की शान होती है। चाहे फिर कोई सा भी ओकेजन हो, त्योहार हो, शादी हो या जीत का जश्न हो, उनमें पटाखे ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। देखा जाए तो भारत में दिवाली जैसे त्योहारों पर पटाखे जलाना एक पुराना ट्रेडिशन है। ये न केवल खुशी और सेलिब्रेशन का प्रतीक होते हैं, बल्कि धर्म और कल्चर का भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। पटाखों की आवाज़ और रंग बिरंगी लाइट्स हमारे त्योहारों की रौनक बढ़ाते हैं और एक खास एटमॉस्फेयर को तैयार करते हैं। जब हम दिवाली के समय आसमान में चमकते रंग बिरंगे पटाखों को देखते हैं तो वो न केवल हमारी आंखों को आनंदित करता है, बल्कि मन में एक एक्साइटमेंट भी भर देता है। भारत में कई तरह के त्योहार जैसे कि होली, विजयदशमी, दिवाली और नए साल पर भी पटाखों का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाते हैं। आज हम आपको इन पटाखों के टाइप्स, उनकी विशेषताएं और सेफ इस्तेमाल के तरीके के बारे में बताने वाले हैं। चलिए इस फेस्टिव सीजन की तैयारी में हम सब मिलकर पटाखों की दुनिया में एक झलक डालते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये पटाखे फैक्ट्री में आखिर बनते कैसे हैं? दोस्तों, इसीलिए हम आपको फुल झड़ी से लेकर स्काई शॉट और चटाई बम तक सारे पटाखे फैक्ट्री में बनते हुए लाइव दिखाएंगे। तो फैक्ट्री का सफर स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है और इस वीडियो को जब आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तो वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। सुतली बम मेकिंग। दोस्तों, सुतली बम खतरनाक पटाखों की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है और ये बम उन पटाखों में से भी एक है जो फूटने के बाद सबसे ज़्यादा तेज़ आवाज़ करता है और ज़िंदगी में आपने इसे कभी ना कभी ज़रूर फोड़ा होगा। तो चलिए जानते हैं इसे फैक्ट्री में आखिर बनाया कैसे जाता है। दोस्तों, सुतली बम बनाने के लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड के छोटे छोटे बॉक्स बनाकर उनमें बारूद को भरा जाता है। उसके बाद बॉक्स के ऊपर नारियल की रस्सी को लपेटते हैं, जिसे हम सुतली कहते हैं। और हम आपको बता दें कि सुतली बम फोड़ते समय जब बम के अंदर की बारूद जलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, तब ये सुतली अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़ोर का धमाका होता है और शायद इसी वजह से इस बम को सुतली बम कहा जाता है। और फिर सुतली लपेटने के बाद उन पर हरा कलर किया जाता है। कलर करने के बाद इन्हें धूप में सूखने के लिए रखा जाता है। सूख जाने के बाद सुई की मदद से इनमें छेद किया जाता है। इस छेद के अंदर बारूद वाले धागे यानी कि फ्यूज को डालकर पैक कर दिया जाता है, जो कि आग को अंदर बारूद तक पहुंचाने और बम को फूटने में मदद करता है। उसके बाद इन पर लेबल लगाकर बॉक्स में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। चक्री मेकिंग की बात करें तो दोस्तों, चक्री हम सबका फेवरेट और काफ़ी मज़ेदार पटाखा है, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले कागज़ के ट्यूब बनाकर उनमें गन पाउडर यानी कि बारूद को भरा जाता है। इसके बाद उनके ऊपर कंपनी के कागज़ को लपेटकर एक लकड़ी की मदद से इन ट्यूब्स को एक साथ रोल किया जाता है और फिर इन्हें एक लकड़ी के सांचे में कुछ समय तक रखा जाता है ताकि उनका शेप चेंज ना हो। इसके बाद उनके ऊपर और नीचे कंपनी का कवर लगाकर बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। बहुत ही आसानी से बन गया, लेकिन मज़ा बहुत आता है इसे फोड़ने में। अनार मेकिंग की बात करें तो दोस्तों, अनार कुछ ही मिनटों के लिए ही सही, लेकिन जब जलता है तो पूरे माहौल को रोशन कर देता है। और अनार को बनाने का प्रोसेस भी काफ़ी अनोखा है, जिसके लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड को कॉनिकल शेप में तैयार करके उसके अंदर बारूद को भरा जाता है। फिर इसके पीछे कार्डबोर्ड का कवर लगाकर मिट्टी से पैक कर दिया जाता है ताकि इसका बेस मजबूत हो जाए और बारूद बाहर न गिरे। जब अनार सूख जाता है तो उसके ऊपर होल करके इसके अंदर फ्यूज को फिट कर दिया जाता है। फिर इसके ऊपर रेड पेपर को रैप करके कंपनी के स्टिकर को लगाया जाता है और फाइनली अनार बनकर तैयार हो जाता है। चटाई बम मेकिंग की बात करें तो पटाखे की दुनिया के बेताज बादशाह लाल पटाखे को शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने फोड़ा ना हो। दोस्तों, ये लाल पटाखे कम पावर से लेकर हर एक रेंज में मिलते हैं और ये काफ़ी महंगे भी नहीं होते। तो चलिए जानते हैं कि आखिर फैक्ट्री में इन्हें बनाते कैसे हैं। दोस्तों, सबसे पहले लाल पेपर को इस मशीन में डाला जाता है। ये मशीन इस पेपर को काटकर गोल रोल में तब्दील कर देती है। ये रोल 1 फुट तक लंबे होते हैं। अब इन रोल के बंडल बनाकर रख दिए जाते हैं। फिर एक कटिंग मशीन की मदद से इन लंबे लंबे पेपर ट्यूब्स को छोटे छोटे पटाखे वाले साइज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद इन छोटे छोटे हिस्सों को प्लाईवुड के स्क्वायर सांचे में फिट किया जाता है। फिर मशीन की मदद से इन पटाखों के नीचे वाले हिस्से को पैक कर दिया जाता है। फिर एक वर्कर
इन्हें हेक्सागोनल शेप में जमाकर मेटल स्ट्रिप से पैक कर देता है। इसके बाद इन स्ट्रिप को फिलिंग मशीन में डाला जाता है, जहां ये मशीन इन ट्यूब के अंदर पटाखे के मटेरियल और फ्यूज को डालते चली जाती है, जिसके बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से दूसरी मशीन में भेजा जाता है। ये मशीन इनमें लगे फ्यूज को अच्छी तरह से फिक्स कर देती है, फिर इनकी लड़ियां बनाकर इन्हें पैक कर दिया जाता है। दोस्तों, अभी जो आपने पूरा प्रोसेस देखा, ये चाइना जैसे देशों में मशीन से होता है, लेकिन हमारे भारत में इन्हें हाथों से ही बनाया जाता है, जिसके लिए इन लंबे लंबे ट्यूब्स को छोटे छोटे हिस्सों में काटा जाता है। फिर इन्हें एक राउंड फ्रेम में फिट करके इसके ऊपरी हिस्से में टिश्यू पेपर को चिपका दिया जाता है और इसके नीचे वाले हिस्से में गीली मिट्टी को लगाया जाता है, ताकि अंदर का बारूद बाहर ना गिर सके। इसके बाद टिश्यू पेपर वाली साइड में इनमें छेद करके बारूद को भरा जाता है। बारूद भरने के बाद इनमें फ्यूज को फिट कर दिया जाता है और फिर गीली मिट्टी सूख जाने के बाद इन फ्रेम को ठोक कर पटाखों को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद इन पटाखों को हाथों में बांधकर इनकी लड़ी बनाने का काम किया जाता है। फिर इन्हें पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों, रोल कैप्स मेकिंग की बात करें तो इसे हम टिकली भी कहते हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने बचपन में इसे ना फोड़ा हो। क्या आपको याद है कि हम इसे बचपन में कैसे मज़े लेकर फोड़ते थे? लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इस टिकली को फैक्ट्री में कितनी मुश्किल से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले रोल कैप्स का बारूद घोटकर तैयार किया जाता है। उसके बाद इस पेस्ट को सफ़ेद पेपर पर लगाया जाता है, जिसके लिए एक स्पेशल लकड़ी के टुकड़े का इस्तेमाल करते हैं, जिसके नीचे बहुत सारी कीलें लगी होती हैं। फिर पेस्ट लगाने के बाद इन पेपर को लकड़ी के सांचों में सूखने के लिए रख दिया जाता है। जब सफ़ेद पेपर के ऊपर का बारूद सूख जाता है तो सफ़ेद पेपर के ऊपर लाल पेपर को चिपकाया जाता है। उसके बाद इन्हें दो गद्दे के बीच में जमाकर एक मशीन के नीचे दबा दिया जाता है, ताकि दोनों पेपर अच्छे से चिपक जाएं। फिर इन्हें दोबारा से सूखने के लिए रख दिया जाता है। जब ये पेपर अच्छी तरह से सूख जाते हैं तो इन्हें कटर की मदद से बराबर साइज में काट लिया जाता है। काटने के बाद इन पट्टियों को राउंड फोल्ड करके छोटी छोटी डिब्बियों में भरते हैं और फिर इन्हें बॉक्स में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। रॉकेट मेकिंग का सफर शुरू होता है पेड़ों की कटाई करने से। इसके लिए पेड़ों को काटने के बाद इनकी अनवांटेड टहनियों को रिमूव कर दिया जाता है। साथ ही इनके छोटे छोटे टुकड़े करके इन्हें फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में इन लकड़ियों को छील कर एक मशीन में डालते हैं। ये मशीन इन्हें पतली लेयर वाली लंबी शीट में कन्वर्ट कर देती है। फिर इन पतली शीट्स को एक के ऊपर एक जमाकर पंचिंग मशीन में डाला जाता है। पंचिंग मशीन इन शीट्स को छोटी छोटी लकड़ी में काट देती है। इस तरह से रॉकेट स्टिक रेडी हो जाती है। अब बारी आती है रॉकेट के ऊपरी हिस्से को बनाने की, जिसके लिए कार्डबोर्ड रोल में बारूद डालकर अच्छे से पीटते हैं ताकि बारूद बाहर ना गिरे। इसके बाद फ्यूज पर एक खास पेस्ट लगाकर रोल में डालते हैं, जिससे रॉकेट का मेन स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है। अब इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए ग्लू लगाकर नॉच को अटैच कर देते हैं। साथ ही ग्लू लगाकर स्टिक को भी चिपका देते हैं। इसके बाद कंपनी का स्टिकर लगाकर इन्हें पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। स्पार्कल्स मेकिंग की बात करें तो फुलझड़ी सबसे आम पटाखों में से एक है, जिसे बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई पसंद करता है, क्योंकि ये जलाने में काफ़ी आसान होती है और कोई खतरा भी नहीं होता। फुलझड़ी को बनाने के लिए इस तरह की लकड़ी के सांचे का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले तार के बराबर सेम साइज में काटे हुए टुकड़ों को इस सांचे में घुसाया जाता है। फिर एक लकड़ी से दबाकर उन्हें लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद इन तारों को एक पेस्ट में डुबोया जाता है, जिसे आप बारूद कह सकते हो। इस पेस्ट से निकालने के बाद इन्हें सुखाया जाता है। सूख जाने के बाद इन्हें दोबारा से इस पेस्ट में डुबाया जाता है, ताकि ये और मोटा हो सके। जब ये मोटी हो जाती है तो इसके ऊपर मैग्नीशियम पाउडर को डाला जाता है, जिसकी वजह से फुलझड़ी में से सिल्वर पार्क्स निकलते हैं। दोस्तों, फिर जब ये अच्छी तरह से सूख जाते हैं तो इन्हें बॉक्स में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। अब बात करें स्नेक बॉम्ब की, तो दोस्तों एक ऐसा फायरवर्क है जिसे जलाने पर सांप जैसा आकार निकलता है। ये बच्चों के बीच बहुत ही ज्यादा फेमस है, क्योंकि इसे जलाने पर कोई खतरा नहीं होता। तो चलिए जानते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले रेड फॉस्फोरस को एक बास्केट में निकाला जाता है, जबकि दूसरी बास्केट में चारकोल पाउडर होता है। चारकोल पाउडर का उपयोग सांप के आकार को बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये तुरंत जलकर राख में बदल जाता है। फिर सफ़ेद पाउडर को छलनी से छानकर चारकोल पाउडर में मिलाया जाता है। ये सफ़ेद पाउडर जलने पर सांप की तरह निकलने लगता है। इसके बाद इस मिक्सचर में रेड फास्फोरस डालकर अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। दोस्तों, रेड फास्फोरस का काम आग लगते ही रिएक्ट करके जलना होता है। अब इसमें एक खास लिक्विड मिलाकर इसे अच्छे से मिक्स किया जाता है। अब बारी आती है इस पाउडर को गोली बनाने की। इसे एक मशीन में डाला जाता है, जो पाउडर को पंचिंग करके गोलियों का आकार देती है।
मशीन के नीचे लगा कटर इन्हें छोटे छोटे हिस्सों में काट देता है। इसके बाद इन्हें वर्कर की मदद से बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। बात करें अब स्काई शॉट्स मेकिंग की, तो दिवाली हो या कोई भी फंक्शन, स्काई शॉट्स के बिना सब अधूरा ही लगता है। दोस्तों, ये स्काई शॉट्स ही होते हैं जो आसमान को चमकाकर दिवाली को रंगीन बना देते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं छोटे से पटाखे आसमान में जाकर रंगीन कैसे हो जाते हैं और इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, स्काई शॉट के दो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, रॉकेट फ्यूल और शेल। ये दोनों मिलकर एक खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं। सबसे पहले शेल के बारूद को तैयार किया जाता है। शेल एक प्रकार का पटाखा ही होता है जो आसमान में जाकर फटता है। शेल के फ्यूल को बनाने के लिए कई इंग्रेडिएंट्स का उपयोग किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से पोटाशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम पाउडर शामिल होते हैं। पोटाशियम नाइट्रेट में पानी मिलाकर इसे आटे की तरह गूंधा जाता है। इसके साथ ही इसमें एल्यूमिनियम पाउडर और अन्य इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं जो रंग बिरंगी आतिशबाजी करते हैं। जब ये पदार्थ अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं तो इस बारूद के पेस्ट को एक छलनी से गुजारा जाता है, जिससे इसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। इसके बाद इन बारूद की गोलियों को एक घूमने वाली मशीन में घुमाया जाता है। बारूद की गोलियां तैयार होने के बाद इन्हें बारूद के पाउडर के साथ प्लास्टिक के शेल में डाला जाता है। फिर इस प्लास्टिक के शेल पर पेपर या प्लास्टिक की लेयर चढ़ाई जाती है। इसके बाद शेल में फ्यूज लगाकर इसे कार्डबोर्ड के सिलेंडर में रखा जाता है, जिसमें पहले से ही रॉकेट फ्यूल भरा होता है। इसके बाद इस पर स्टिकर चिपकाकर स्काई शॉट्स को रेडी कर लिया जाता है। फ्यूज मेकिंग प्रोसेस के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि फ्यूज के बिना तो कोई पटाखा जल ही नहीं सकता। फ्यूज सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि दोस्तों ये पटाखों को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से चलाने में मदद करता है। फ्यूज का निर्माण एक विशेष प्रोसेस के तहत होता है। फ्यूज बनाने के लिए सबसे पहले पतले पतले धागों को जोड़कर एक मोटा धागा बनाया जाता है। ये धागा मुख्य रूप से चुने गए सामग्रियों से ही बना होता है जो उच्च तापमान सहन कर सकते हैं। इन धागों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है ताकि फ्यूज की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। इसके बाद इन धागों को बारूद के पेस्ट में डुबोया जाता है। ये पेस्ट एक तरह का मिक्सचर ही होता है जो तैयार किया रहता है, जो धागों को आग पकड़ने में सहायता करता है, मदद करता है। इस प्रोसेस में सावधानी बरती जाती है, क्योंकि दोस्तों बारूद बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। डुबाने के बाद इन धागों को अच्छे से सुखाया जाता है। ये सुखाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा खास होता है, क्योंकि सूखे धागे बेहतर तरीके से काम करते हैं और उनमें अधिक सेफ्टी भी होती है। सूखने के बाद इन फ्यूज को पटाखों के साइज के हिसाब से काट लिया जाता है। सही साइज का फ्यूज पटाखे की प्रदर्शन क्षमता को प्रभावित करता है, इसीलिए इसे ध्यान से किया जाता है। इस तरह से फ्यूज बनाने का जो प्रोसेस है वो न केवल तकनीकी कौशल की मांग करती है, बल्कि सुरक्षा और गुणवत्ता के उच्च मानकों को बनाए रखने की भी आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आज की इस वीडियो में आपको काफी मजा आया होगा। आपको पटाखे बनाने का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही एक नई एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।